2014 में बिजनेस की शुरुआत किया मैंने। 17,000 रुपये मैंने पिताजी से मांगे थे, मेरे ही दिए हुए थे, बहुत गुस्सा करके उन्होंने दिया मुझे। धंधे की समझ नहीं थी, लेकिन पैसे को लगाते गए। हम 3 लोग मिलकर शुरू किए, बाद में सब लोग छोड़ के भी चले गए जब नुकसान हुआ, लेकिन मैंने धंधे को छोड़ा नहीं। एक ब्रांच हमारी दार्जिलिंग में है। मैं खुद बाइक पे ही पीछे बांध करके स्कूटी पे आ गया, दुकान सप्लाई करता था 2-4 किलो चाय की पत्ती। वहां से हमने काम शुरू किया और आज की डेट में हम इंडिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर डायरेक्टली चाय हम सप्लाई ना कर चुके हों। या आप हमसे कहीं पूछेंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे, हम आपको बता सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोग किस तरह की चाय पीना पसंद करते हैं। इतना हमारी एक्सपर्टीज चाय में हो गई। 2014 में जब मैंने अपने टी बिजनेस को शुरू किया था तो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के संसाधन नहीं होते थे, यूट्यूब वीडियोस नहीं होता था और ना ही कोई ट्रेनिंग देने वाला उस वक्त हुआ करता था। सही ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से मुझे टी टेस्टिंग, टी ब्लेंडिंग और चाय में कलर कैसे मिलता है और चाय की वैल्यूएशन कैसे करें कि कौन सी चाय कितने रुपए की है, ना ही टी ग्रेड्स का नॉलेज था, जैसे OF, BP, BOPSM, ये सारी चीज़ें ना नॉलेज थी, ना मैं किसी से मिल करके ले सकता था, जिसकी वजह से मुझे करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने चाय खरीदा और चाय सही नहीं परचेज कर पाया। क्यों नहीं सही परचेज कर पाया? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ा। तो आपको टी बिजनेस में लॉस ना सहना पड़े और आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करे, इसके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपको बेसिक से लेकर मास्टर तक की सारी जानकारी A to Z बताई जाएगी और वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ में। इस ट्रेनिंग में हम आपको बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ टी से शुरू करेंगे। जैसे ये टी का लीफ है, हम आपको बताएंगे कि इसमें जो ऊपर, उसके नीचे तीसरी नंबर की लीफ, चौथे नंबर की लीफ, इन लीव्स का नाम क्या होता है। जैसे फ्लोरी, ऑरेंज, पिकोई शब्द का क्या मतलब होता है, इन लीफ से कौन सी ग्रेड की चाय बनती है, ग्रीन टी किस लीफ से बनती है, व्हाइट टी किस लीफ से बनती है, ब्लैक टी बनाने का क्या प्रोसेस होता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। OF ग्रेड कैसे बनता है, BP ग्रेड कैसे बनता है, BOPSM ग्रेड कैसे बनता है, आप कैसे पहचाने कि OF, BP या BOPSM कौन सी है। इसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सारी चाय आप कैसे पहचाने अपने आंखों से देख करके, और इसमें अंतर क्या होता है। 2011 से पहले कोई गाइडलाइन नहीं थी ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर के। हम उस गाइडलाइन के बारे में भी आपको बताएंगे कि टी ऑक्शन कमिटी ने कौन सी गाइडलाइन जो है वो जारी की है, जिससे आप पहचान सकें कि OF, BP या BOPSM कौन सी है। इसके बाद आपको बताएंगे टी ग्रेड्स एंड ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। ये वो चार्ट है जिस चार्ट को हम पूरा आपको समझाएंगे, और ये चार्ट आपको समझ में आ गया तो आपको कभी भी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि ये BP है या BOPSM है या ये OF है, ये प्राइमरी माल है या सेकेंडरी माल है। इस चार्ट को समझना बेहद जरूरी है। इसमें एक एक ग्रेड्स के बारे में बताया गया है कि उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वजन के हिसाब से कितना होना चाहिए। इसके बाद हम आपको टी की टेस्टिंग और टी की ब्लेंडिंग आपको सिखाएंगे। टी की टेस्टिंग में कलर क्या होना चाहिए। जब आप एक कप लगाएं, जैसे ये कप लगाया हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हाथ नजर आ रहे हैं, ये एक कप हमने लगाया है, टी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमारा टेस्टिंग रूम की फोटो है जिसमें ये कप लगा हुआ है। इसकी कलर कैसा आना चाहिए, आपका कलर कैसा आना चाहिए। चाय को जब आप सिप करके पीते हैं तो सिप भी करने का एक तरीका होता है, और सिप करने के बाद टेस्ट कैसा आए कि आपको लगे ब्रिस्कनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। स्मेल करके आपको चाय को टेस्ट करना होता है, स्मेलिंग करनी होती है। सारे कप को आपको बारी बारी स्मेल करना होता है, स्मेल को समझाएंगे। थिकनेस, चाय की एजेस को देख करके आपको समझना होता है कि चाय की थिकनेस कितनी है। ये सारी इन्फ्यूज़न चाय का कैसे निकालें, चाय का इन्फ्यूज़न निकालना होता है। इन्फ्यूज़न के कलर और उसके पैटर्न से हम समझते हैं कि ये चाय कितनी पुरानी है, नई है और कब तक चलेगी, और ये कलर कितनी जल्दी देगी या देर में कलर देगी। इससे आप चाय की कीमत सही पता कर सकते हैं, और आपको कौन सी चाय खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, या मार्केट में चाय कैसी देनी है। ये सारी चीज़ें आप इन सारे चीज़ों को चेक करके आप पता कर सकते हैं। यही हम टी टेस्टिंग में सिखाएंगे आपको। इसके बाद हम टी ब्लेंडिंग सिखाएंगे। टी ब्लेंडिंग में हम सिखाएंगे कि किस तरह से एरिया के हिसाब से, मतलब यूपी में क्या चलता है, बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में किस तरह से अलग अलग तरह के ब्रांड चलती है। आपके एरिया में जो ब्रांड चल रहा है, अगर आप उस ब्रांड को कम्पिटिट करना चाहते हैं, उसके लिए आप कैसे ब्लेंड तैयार करें, बेहतर से बेहतर ब्लेंड तैयार करें, और जिसमें आपको अच्छा मार्जिन मिल सके वो ब्लेंड, जिस ब्लेंड को कोई बीट ना कर सके वो कैसे तैयार करेंगे। ये सारी
सारी जानकारी हम आपको इस ट्रेनिंग सेशन में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब भी हम किसी ट्रेडर से अपने माल को परचेज करते हैं, टी को परचेज करते हैं, तो वो जो रेट देता है हमें वो रेट मानना पड़ता है। हमें नहीं पता होता है कि वो मार्जिन 5 रुपए रख रहा है, 2 रुपए रख रहा है, या 20 रुपए या 50 रुपए रख करके आपको बेच रहा है। इस चीज को हम समझाएंगे कि हाउ टू फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ टी। आपके पास जो सैंपल आया है उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, ये कैसे निकालेंगे, वो माल कितने से निकला है, कितना उसकी कीमत है, एग्जैक्ट पैसे में मैं आपकी कीमत निकालना बताऊंगा। और ये हम आपको बताएंगे एक वेबसाइट से। इस तरह से 4-5 वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट से आप किस तरह से पता कर सकते हैं कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो उस टी की जो आपके पास आया है क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताई जाएंगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे चाय कहाँ से खरीदें। अगर आपको ऑक्शन से चाय खरीदना है तो उसका भी एक तरीका है, वो कैसे आप परचेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और ऑक्शन में चाय परचेज करने के बाद क्या आपको सही कीमत मिली है, नहीं मिली, वो भी आप पता लगा सकते हैं यहाँ से एक्चुअल जो चाय का रेट है वो फाइंड करके। इसके बाद अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदते हैं तो फैक्ट्री वाला आपको चूना ना लगा दे, और फैक्ट्री से कैसे आप पहुंच सकते हैं, बाइंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में बताने वाले हैं। ट्रेडर से कैसे संपर्क करें, सही ट्रेडर कैसे चुनें, और जो है होल प्रोसेस ऑफ टी बाइंग। टी बाइंग अगर आप करते हैं, चाहे वो ऑक्शन से परचेज करने का भी एक लंबा प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस को आपको हम समझाएंगे कैसे बाइंग करें टी की, ताकि आपके पास सही चाय सही समय पर पहुंचे। इसके बाद हम इन चीज़ों को भी बताएंगे कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो किस तरह से गारंटी मिले कि भैया आपको आपका माल वही मिलने वाला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, टी ऑक्शन कमेटी में 4 मेंबर होते हैं। इनमें से आप कोई मेंबर बनने के इच्छुक हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है और कितना पैसा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। मैन्युफैक्चरर, अगर कोई फैक्ट्री खोलता है तो वो मैन्युफैक्चरर में आता है। वेयर हाउस कीपर, जो फैक्ट्री का माल अपने पास स्टॉक रखता है उसको वेयर हाउस कीपर कहते हैं। ब्रोकर, जो बायर, जो मैन्युफैक्चरर से बायर तक माल पहुंचाता है उसको ब्रोकर बोलते हैं। और बायर, अगर आप बायर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट चाहते हैं कि मैं खुद टी ऑक्शन कमेटी से परचेजिंग करूं, तो वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताने वाले हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ टी बिजनेस। देखिए, टी बिजनेस ऐसा है जो 5,000 से लेकर के 50 लाख रुपए तक लगा करके शुरू किया जा सकता है। तो इसमें कई तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। कुछ लोग ट्रेडर हैं, कुछ लोग होलसेलर हैं, कुछ लोग अपनी पैकेजिंग करते हैं, लूज में प्रोडक्ट खरीद के अपने ब्रांड नेम में पैकेज करके सप्लाई करते हैं, कुछ लोग रिटेल शॉप करते हैं, कुछ जो है अपने कैफेटेरिया खोलते हैं। इस तरह के कई तरीके हैं जो टी के बिजनेस में आदमी करता है। इसमें क्या क्या लाइसेंस लगेगा, हर एक कैटेगरी में, हर एक टाइप ऑफ बिजनेस में क्या क्या लाइसेंस जो है रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताई जाएंगी। मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर डिस्कस करेंगे कि मैंने इस पूरे 11 साल में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाया है, ये सारी चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लगा करके आप जो है अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, ये सारी डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद बजट एनालिसिस, किस बिजनेस में, किस टाइप के टी बिजनेस में कितना बजट कम से कम लगाएं तो आपका बिजनेस चले, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कि आपको होलसेलर बनना है तो कितना बजट होना चाहिए, अगर आपको कैफेटेरिया खोलना है तो कितना बजट होना चाहिए, ट्रेडर है या रीपैकेजिंग करनी है तो आपका कितना बजट होना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही के कुछ महीने पहले ही खबरें बहुत चली थी कि जगह जगह छापेमारी करके नकली चाय को बरामद किया जा रहा है, जिस चाय में कलर मिला है। और अगर आपके चाय में कलर पाया गया तो यकीन मानिए आपका जेल जाना तय है। बिजनेस तो गया, आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर किसी ट्रेडर ने आपको कलर मिला हुआ चाय दे दिया, तो अगर आपको पता करना है कि कलर मिला हुआ चाय कैसे पकड़ें, तो ये आप हमसे सीख सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है सीखना अगर आप टी बिजनेस में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है इस तरह के गलत माल का, और ये माल बिल्कुल नहीं लेना है। तो हम इस ट्रेनिंग सेशन में आपको बताएंगे कि आपको टी में कलर कैसे फाइंड करना है और इस चाय को रिजेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद चाय की हिस्ट्री, मतलब चाय की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर हुई, चाइना में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और इंडिया में कैसे आया, ये सारी बताएंगे। और जो ऑर्थोडॉक्स फॉर्म था चाय का, लीफ जो थी, सिर्फ चाय की लीफ होती थी, इस लीफ से ले करके अभी तक जो है हम लोग जो CTC पीते हैं वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया,
चाय की पत्ती ने। ये सारी चीजें हम आपको इस ट्रेनिंग सेशन में बताने वाले हैं। तो इस ट्रेनिंग सेशन में जरूर रजिस्टर करिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट आपको नहीं देना है, इतना छोटा अमाउंट है जो आप एक सेल अगर सही से कर लें तो उससे कई गुना ज्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर ये नॉलेज आपके पास ना हुई तो आपकी कई सेल, कई परचेज आपकी बर्बाद हो सकती है और इसका 10, 20, 30 गुना नुकसान, कितना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है ये आप खुद नहीं जानते। 2014 में जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो उस समय कोई संसाधन ऐसा नहीं था, ना यूट्यूब वीडियोस हुआ करते थे, ना कोई ट्रेनिंग देने वाला हुआ करता था जिससे हमें ये समझ आ सके कि सही टेस्टिंग कैसे करें, सही माल कैसे परचेज करें, टी ब्लेंडिंग कैसे करें, या चाय में कोई मिलावट है या नहीं ये कैसे पता करें। यहां तक कि वो चाय जो हम खरीद रहे हैं वो हमें महंगी पड़ रही, सस्ती पड़ रही, क्या रेट पड़ रहा है, ये सारा कुछ नहीं पता कर सकते थे। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसमें आप टी टेस्टिंग, टी ब्लेंडिंग, टी के ग्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में जान सकते हैं। आप यहां तक पता कर सकते हैं इस ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने के बाद कि आपने जो चाय खरीदी है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, आपने जिस ट्रेडर से माल खरीदा है उसने आपसे कितना मार्जिन लिया है, 5 रुपए लिया, 10 रुपए लिया, 20 रुपए लिया, ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएंगी। 2014 में हमने इस बिजनेस को मात्र 17,000 रुपए से शुरू किया था। उसके बाद हमने धीरे धीरे प्रॉफिट कमा करके इसमें लगाया, बाद में बैंक का लोन लेकर के भी इस बिजनेस में डाला, लेकिन हमें नुकसान बहुत ज्यादा सहना पड़ा। सही नॉलेज ना होने की वजह से बाद में आकर के हमें जो है करीब 10 लाख रुपए का नुकसान सहना पड़ा, जो हमारा माल खराब हो गया, क्योंकि हमें इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली थी, हमें करके ही सीखना था, कोई बताने वाला नहीं था। फिलहाल आज की डेट में हमारा टर्नओवर जो है वो करोड़ों में है और हम राप्ती टी के नाम से हर तरह के पाउचेस, छोटे 5, 10, 20, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, सारे तरह के पाउचेस बनाते हैं। इसके बाद हम फ्लेवर टी में काम कर रहे हैं। इसके बाद हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उस डिस्ट्रिक्ट में हमने कई जगह पर अपने लूज टी को सप्लाई किया है। हम जो ट्रेडर हैं सिलीगुड़ी में बैठे हुए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं आसाम और दार्जिलिंग डुआर्स की चाय को। तो अगर आप इस ट्रेनिंग में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए कुछ खास ऑफर है। पहला ऑफर है ये 6 पीस का एक सेट हम आपको टेस्टिंग किट का देंगे जिसकी कीमत कम से कम 3,000 रुपए मार्केट में है। ये वाला, इसमें कप होगा, बाउल होगा और इसका कैप होगा। ये टेस्टिंग किट होती है प्रॉपर, ये टेस्टिंग किट की जरूरत पड़ती है चाय को टेस्ट करने के लिए। इसका सारा मानक, ये कितने ml का है, ये सारी चीजें इसमें फिक्स होती है। ये बाउल कितने ml का है, किस कलर का होना चाहिए, ये सारी चीजें, और ये मार्केट में आपको मिलने वाला नहीं। ये आपको हम 6 पीस जो देंगे ये अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके बाद हमारी जो वर्कशॉप होती है उसमें आप इनवाइटेड रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वर्कशॉप जो हर वीकली होती है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो आप उसमें आकर के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं तो हम आपको 3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स देंगे, क्योंकि आप ट्रेनिंग के बाद परचेजिंग करने जाएंगे, जहां भी परचेजिंग करने जाएंगे आपको सैंपल लेने के लिए कुछ ना कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, 400-500 रुपए जो भी। हम आपको अपनी तरफ से 3 बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सैंपल्स भेजेंगे। और इसके अलावा ट्रेनिंग लेने के बाद आप हमारे बिजनेस में जुड़ सकते हैं। हमारे बिजनेस पार्टनर बनके कैसे काम करना है, बिजनेस पार्टनर बनके वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग लेने के बाद बताएंगे, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप हमसे बिजनेस पार्टनर बनेंगे भी तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं है और हमारा भी कोई फायदा नहीं। तो ट्रेनिंग के बाद हम आपको ऑफर करेंगे जिसमें आपका नुकसान 0% है, 1 भी रुपए का नुकसान आपको उसके बाद नहीं होगा। जो नुकसान होगा वो भरपाई हम करेंगे, हमारी कंपनी देवल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड करेगी। नमस्कार।